हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। इस क्लास में रेलवे का प्रैक्टिस सेट तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है और ये सेट नंबर 9 है दोस्तों, ये सेट नंबर 9 है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि पोलियो के टीके की खोज किसने की। पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जोनास साल्क ने। जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षय रोग। क्षय रोग को ही तपेदिक रोग बोला जाता है, चाहे टीबी बोला जाता है दोस्तों। ये विषाणु से, ये जीवाणु से होने वाले रोग है, यानी बैक्टीरिया जनित रोग कौन है? तो ये टीबी है दोस्तों। और विषाणु जनित रोग ये रेबीज हो गया, ये आपका रेबीज, पोलियो, खसरा, ये तीनों विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षय रोग। अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलता है। कौन सा रोग एक वायरस के द्वारा फैलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो कि वायरस के द्वारा होता है। डिप्थीरिया हो गया और हैजा हो गया, ये दोनों दोस्तों बैक्टीरिया जनित रोग हैं। मलेरिया जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिसा परीक्षण किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है। एलिसा परीक्षण किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एड्स के लिए। एड्स के लिए एलिसा परीक्षण की रोग के लिए पहचान किया जाता है। कौन सा? तो एलिसा। एलिसा जो है, एलिसा जो टेस्ट होता है वो एड्स के पहचान के लिए किया जाता है। अगला नंबर प्रश्न है कि पशुओं का फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है। पशुओं का फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो ये आपका विषाणु के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विषाणु। दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि डीपीटी टीका का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। डीपीटी टीका का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, काली खांसी, टेटेनस और डिप्थीरिया। यानी डीपीटी का फुल ये क्या हो जाएगा? डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस, टी से टेटेनस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि कवक के कारण कौन सा रोग होता है। कवक के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। खाज खुजली, दम्मा, एथलीट फुट, ये सभी कवक के कारण से होने वाले रोग हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि वायरस की खोज किसने की थी। वायरस की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डी इवानोवस्की। डी इवानोवस्की ने वायरस की खोज किया था दोस्तों। सभी दोस्तों साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इस सेट में कम से कम 40 क्वेश्चन आपको साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे पहले हम सेट 8 तक करा चुके हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं दोस्तों, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। 1 से लेकर 8 तक सेट पेपर हमने करा दिया है। ये 9वां सेट नंबर है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि डेंगू का वाहक है दोस्तों। डेंगू का वाहक कौन है? तो ये एडिस एजिप्टी मच्छर। एडिस एजिप्टी मच्छर जो कि डेंगू का वाहक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। डेंगू जो बुखार है, डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाती है? तो ये प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार में। अगला नंबर प्रश्न है कि टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आंत को प्रभावित करता है दोस्तों। कल ही हम लोग ने पढ़ा हैजा और टाइफाइड जो कि शरीर के आंत को प्रभावित करता है, याद रहेगा आप लोग को। अगला नंबर प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है, ये देखते चलिएगा दोस्तों, ये रेलवे सामान विज्ञान है और टेस्ट पेपर ये 9 है। इससे पहले हमने बताया कि 8 तक करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर सेट 8 तक देख लीजिए। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोग के लिए ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है,
ये नहीं कि दोस्तों केवल ग्रुप डी में, किसी भी एग्जाम के लिए साइंस के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। निमोनिया से प्रभावित अंग कौन सा है? निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये फेफड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फेफड़ा। अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सी बीमारी मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होती है? कौन सी बीमारी मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर है मलेरिया। इसका राइट आंसर मलेरिया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला नंबर प्रश्न है कि कालाजार किससे संचारित होता है? कालाजार किससे संचारित होता है? तो इसका राइट आंसर है सिकटा मच्छर। इसका राइट आंसर है ये सिकटा मक्खी के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था? चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एडवर्ड जेन्नर ने। एडवर्ड जेन्नर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला नंबर प्रश्न है कि काली मौत जिसे ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो ये प्लेग को। प्लेग भी एक रोग है जो कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है दोस्तों, और उसे ही ब्लैक डेथ कहा जाता है, यानी काली मौत कहा जाता है प्लेग को। अगला नंबर प्रश्न है कि डीओटी नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? डीओटी नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टीबी, यानी क्षय रोग दोस्तों। टीबी के लिए डीओटी नामक इलाज किया जाता है। अगला नंबर प्रश्न है कि कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ये फेफड़ा है दोस्तों। ठीक है, फेफड़ा है जो कि कोरोना वायरस से प्रभावित होता है। जैसे निमोनिया हो गया, निमोनिया से भी फेफड़ा प्रभावित होता है, कोरोना वायरस से भी फेफड़ा प्रभावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि कुष्ठ रोग को अन्य नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग के अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ये हेंसेन के नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग को हेंसेन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स किसके द्वारा होता है? एड्स किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के कारण एड्स होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पीलिया रोग में रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? यानी पीलिया रोग, यानी इसी को बोला जाता है दोस्तों जॉन्डिस। जॉन्डिस रोग में ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो बिलिरुबिन की। बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से पीलिया रोग होता है। ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से जॉन्डिस की बीमारी होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला नंबर प्रश्न है कि बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, H5N1। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, H5N1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो ड्रॉप को किसने विकसित किया था? पोलियो ड्रॉप को, जो बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, तो उसकी खोज इसको किसने विकसित किया था? तो ये अल्बर्ट साबिन ने। अल्बर्ट साबिन ने पोलियो ड्रॉप को विकसित किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी का कारण क्या है? जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विषाणु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आप लोग के सामने लेकर आते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी। आप लोग दोस्तों ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें और लाइक भी करें। आगे बढ़ते हैं कि भारत को किस वर्ष WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया था? तो ये 2012 में। राइट आंसर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 2012 में। क्वेश्चन को फिर से पढ़ देते हैं कि भारत को किस वर्ष WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया था? तो 2012 में। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि जिका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? जिका वायरस जो है किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो ये मच्छर के द्वारा। मच्छर के द्वारा जिका वायरस होता है। ठीक है, ये मनुष्यों में संचारित होता है दोस्तों। म से मनुष्य, म से मच्छर, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम क्या है? स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम क्या है? तो H1N1। H1N1 वहाँ पर था दोस्तों एक बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू का H5N1। H5N1 हो जाएगा। और यहाँ पर स्वाइन फ्लू है तो H1N1। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि चेचक किस विषाणु के कारण होता है? चेचक किस विषाणु के कारण होता है? तो ये वेरियोला वायरस के कारण। वेरियोला वायरस के कारण। ये दोस्तों चेचक अगर याद नहीं
आप लोग को याद करना है। जैसे यहाँ पर देखिए वेरिसेला दिया है, तो वेरिसेला वेरियोला में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे चेचक होता है तो चकता चकता शरीर पर हो जाता है, तो ओला टाइप का ये ऐसे ऐसे ओला जो पड़ता है ना वारिस टाइप का, तो वो ऐसे ही। तो इसी हिसाब से आप लोग याद रखना आप लोग को कि चेचक किस विषाणु के कारण होता है, तो वेरी ओला वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेग किससे फैलता है। प्लेग किससे फैलता है, तो ये आपके जीवाणु से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जीवाणु। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि जिका वायरस मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। जिका वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये दिमाग को यानी ब्रेन को प्रभावित करता है दोस्तों। तो ये किसके कारण होता है, मच्छर से। तो जिका वायरस मानव शरीर के मस्तिष्क भाग को ग्रसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि हड्डी तोड़ ज्वर कहलाता है, यानी हड्डी तोड़ बुखार कहलाता है कौन दोस्तों, तो ये आपका डेंगू बुखार। डेंगू बुखार को यानी डेंगू कब होता है, तो मच्छर के काटने से, ठीक है। और ये हड्डी तोड़ बुखार बोला जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है ये डीपीटी, यानी डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटेनस। इसी को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि टेटनस रोग किस अंग को प्रभावित करता है। टेटनस रोग जो कि किस अंग को प्रभावित करता है, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, तो ये आपके मुर्गी से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी मुर्गी। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि विश्व पोलियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये 24 अक्टूबर को, ठीक है। 24 अक्टूबर को ही यूएनओ दिवस मनाया जाता है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और विश्व पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि HIV का फुल फॉर्म क्या है। HIV का फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो कि HIV का फुल फॉर्म है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। एक दोस्त ने हमारे फ़ोन के मैसेज किए थे कि भाई आप रीजनिंग के चैप्टर का नाम बता दीजिए। दोस्त, पहला बात तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मैं जीके जीएस और साइंस पढ़ाता हूँ। जगह जीके जीएस और साइंस जो भी आप हमसे पढ़ना चाहते हैं यही बस हम पढ़ा सकते हैं। रीजनिंग भी पढ़ाने के लिए पढ़ा देते हैं दोस्तों, लेकिन आप जैसे कमेंट किए कि मैंने चैप्टर का नाम बता दीजिए, तो आपको एक चैप्टर का नाम हम बता देंगे कभी, ठीक है। नहीं तो कमेंट कर देंगे आपको, ठीक है। बस आप लोग कमेंट इसके बारे में करिएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा और इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।